जो है कि बहादुर यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी में जो है कि राज्य मंत्री भी रहे हैं और जो है कि एक समाजवादी नेता हैं, विचारक हैं। हम इनसे समझेंगे कि आखिर जो इंडी गठबंधन का जो है कि लगा रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? संविधान 100% खतरे में है, कहेंगे नहीं, आम जनता समझ रही है। इस देश में बेरोजगारी आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी है और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ी है। इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। अब इससे बड़ा संविधान क्या संशोधन है? ये तो अघोषित संशोधन कर दिए हैं। नहीं, ये जो इंडी गठबंधन के नेता है राहुल गांधी, जो है डॉक्टर अंबेडकर और यहाँ तक नेहरू जी ने कहा कि ये देश जात पात पे नहीं चलेगा, ये देश जो है योग्यता के आधार पे चलेगा। हाँ, योग्यता बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े को आगे लाने के लिए जो काम हमें करना पड़ेगा करेगा। लेकिन आज जो है इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, जितनी जिसके भाग जो है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम ये कह रहे हैं कि बहादुर यादव जी की संख्या कम है और ये अगर योग्य हैं, ये विचारक हैं, ये समाज को दिशा देने में काबिल हैं, तो इनको जो है कि गद्दी पे बैठाया जाएगा कि जो एक समूह है बड़ा और वो योग्य नहीं है उसको बैठाया जाएगा। समाजवादियों ने इस देश में, पहले सुन लीजिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी दलितों के घर भोजन करके समरसता प्राप्त करती है और आज एक बहन जी जो हैं, समाजवादियों ने पहले बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस में, उसमें दलित प्रवेश नहीं करता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर राजनारायण जी के नेतृत्व में दलितों को मंदिर प्रवेश कराया गया। तो समाजवादियों ने हमेशा इस देश को समरसता के रूप में चलाने का काम किया है और धन और धरती का जहाँ तक बात, हम लाल झंडा गाड़ने वाले नहीं हैं। हम वैचारिक क्रांति, लोहिया के शिष्य लोहिया ने कहा कि विचारों से परिवर्तित कर दो, देश में वैचारिक क्रांति नहीं। आपका जो है इंडी गठबंधन का कांग्रेस का घोषणा पत्र है और उसमें सैम पित्रोदा उनके जो थिंक टैंक है उन्होंने कहा कि 55% हम विरासत टैक्स लेंगे। अगर आप मर जाएंगे, आपने जितनी संपत्ति बनाई है उसका 45% सरकार को चला जाएगा और 55% आपके जो है अगली पीढ़ी को मिलेगा। पित्रोदा का दूसरा बयान था, मतलब कहने का हिंदुस्तान में जो एक ही परिवार के 10-10 प्लाट, 20-20 प्लाट पड़े हैं, 20-20 किलो सोना है, वो क्यों रखे हो भाई? वो गरीबों में बटेगा। वो तो समाजवादियों की भी नीति थी। गरीबों में बांटने के लिए तो जो कारपोरेट है उनके ऊपर पहले से इनकम टैक्स है, इतना बड़ा टैक्स लगता है। हम 5 किलो अनाज गरीबों को दे करके उनके समूचे तकदीर और तस्वीर को नहीं बदल सकते। हम उनको धन और धरती देंगे। नहीं, ये 5 किलो अनाज से तो उनको सहयोग ही हो रहा है। अगर कोई 400 कमाता है और उसको खाने के लिए अन्न मिल जाए तो वो 400 अपने लड़के की पढ़ाई में, अपने बीबी की दवाई में खर्च करेगा। हम ये नहीं कहते कि उनको 5 किलो अनाज जो डेली हर समय दिया जाए, उनकी भी स्थिति ऊपर उठाई जाए और सरकार ये प्रयास कर रही है कमोबेश। कोई प्रयास नहीं करे, नौकरियां समाप्त हो रही है, सब चीज प्राइवेट में जा रहा है। अभी जहाँ जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग करके इस विश्वविद्यालय को बनाया है, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। अभी सीसीआई लैब में चले जाइए, वो प्राइवेट सेक्टर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दे दिया। तो क्या सरकार व्यवसाय करने के लिए है कि सरकार संचालित करने के लिए है? आप जो कह रहे हैं कि व्यवसाय करेगी, मिल फैक्ट्री खोलेगी, सरकार मिल फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं होती है। सरकार समाज को संचालित करने के लिए और उसके लिए नीति बनाने के लिए होती है। जहां तक रोजगार का सृजन है, जब तक प्राइवेट निवेश नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो आर्थिक विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनारस पार्लियामेंट का है, बनारस का संसदीय क्षेत्र का है। बनारस में जो दुर्दशा है स्वास्थ्य और शिक्षा का, चले जाइए ट्रामा सेंटर में, अगर आपको दांत भरवाना है तो 1100 रुपये का सामान लेकर जाना होगा। कोई दवा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं। अगर हार्ट अटैक किया तो वेदांता में आपको रेफर कर दिया जाएगा और गरीब आदमी रास्ते में ही मर जाएगा, दम तोड़ देगा। एक भी फैक्ट्री मोदी ने नहीं लगाया। यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए केवल पैसे पर 500 करोड़ का जमीन खरीद दिया गया। बनारस बदहाली में है,
जहां देश का प्रधानमंत्री विदेशों में अपना नाम कमाता हो और उसके पार्लियामेंट में लोग भूखों मरते हो, इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों के साथ बलात्कार होता हो और वो बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हो। आज शर्म आती है नरेंद्र मोदी को, हम लोगों को। अरे तो भाई हमको तो नहीं कहना चाहिए जो है कि नेताजी आपके मुलायम सिंह स्वर्ग में चले गए, वही कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। लड़कों से गलती हो जाती है, ये थोड़ा कहे था कि बलात्कार करने के लिए गलती हो जाती है। ये कहे होंगे, हम लोग नहीं इसको मानते, हम नकारते हैं। अगर समाजवादियों में भी कोई गलत बोलता है तो समाजवादियों की ट्रेनिंग है कि समाजवादी अंकुश लगाता है, जैसे हाथी जाती है, अगर पिलवान अंकुश न लगावे तो हाथी मतवाली हो जाती है। तो सरकार के नौजवान अंकुश लगाने लगे। तो ये बताइए बहादुर यादव जी, आप समाजवादी हैं, समाजवाद की नींव जो है परिवारवाद को डॉक्टर लोहिया ने खत्म करके करी थी, और आप बताइए कि अभी जो है कि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद अखिलेश यादव हो गए, चाचा को भी नहीं बनने दिया, और अपने ही राज्य में जो है पिताजी की माइक छीन ली। तो ये समाजवाद कहाँ रह गया? ये तो परिवारवाद मैं हो गया। पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा परिवारवाद आज न्यायालय में है। कॉलेजियम सिस्टम मोदी क्यों नहीं समाप्त किया इस देश में? जज का लड़का ही जज बनेगा, वकील बना के जज बना दिया। तो कॉलेजियम सिस्टम तो समाप्त करने के लिए मोदी लगे ही थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कहा कि न्यायालय पे कब्जा करने जा रहा है मोदी। कहा, हम समाजवादियों ने नहीं कहा, हमने कहा कि जो लड़का मेहनत करता हो, जो कंपटीशन से आवे, वो जज बने। नहीं, इस पे हमको जवाब दीजिए कि समाजवाद का नेहरू के परिवारवाद के विरोध में ही समाजवाद का उदय हुआ, लेकिन आज जो है समाजवाद कहाँ रह गया? आज तो समाजवादी ही सबसे बड़े परिवारवादी हो गए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे नेहरू का खानदान ने देश के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, और इस देश में कांग्रेसियों का... वो आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसी परिवारवाद का विरोध करके समाजवाद लाया, लेकिन आज समाजवाद परिवारवाद के गिरफ्त में है। इस पे जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में नहीं लोग हैं क्यों? हम भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पे आंदोलन नहीं किया था, इस आधार पे अपनी पार्टी नहीं खड़ी करी थी कि हम परिवारवाद के विरोध में। ठीक है, वो भी परिवारवाद के विरोध में है, लेकिन समाजवादियों ने तो कोर ये मुद्दा रहा, लेकिन आज जो है समाजवाद परिवारवाद के गिरफ्त में आ गया। इस पे आप बताइए। समाजवाद कहीं नहीं परिवारवाद के गिरफ्त में आया है। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम को आने वाले दिनों में नौजवान भूल जाते, गरीब भूल जाते। क्या बहादुर यादव जो है योग्य नहीं है इतना जो है कि ललकार रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते? बहादुर सिंह यादव को माननीय मुलायम सिंह ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया था, मुझे हेलीकॉप्टर पर बैठाकर घुमाने का काम किया था, हम उनसे खुश हैं। तो क्या हेलीकॉप्टर में बैठ के समाजवाद का सिद्धांत आप भूल गए क्या? नहीं, हेलीकॉप्टर पर बैठ के समाजवाद को और मैंने मजबूत किया कि समाजवाद को ऊपर से नहीं नीचे से भी मैंने देखने का काम। परिवार के शरण में चले गए। परिवार तो भाई मोदी कहते हैं कि उनके पास परिवार नहीं है, इसलिए परिवार का दर्द नहीं समझते। कौन अपने बेटा बेटी को नहीं चाहेगा कि बढ़िया पद पर जाए? इस देश में समाजवादियों की सरकार चाहिए, एनडी गठबंधन की सरकार चाहिए, तब देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो जुमलाबाजी में व्यस्त हो, जो बनारस जहां पर और जिनका संसदीय क्षेत्र है, बदहाली है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बेकारी है, तमाम तरह की समस्याएं बनारस में या पूरे देश में मुंह बा करके सुरक्षा के तरह खड़ी हैं, और मोदी कहते हैं बहुत बढ़िया हम सरकार चला रहे हैं। ये देखिए, अभी हमने बात कराई आपको पक्के समाजवादियों से, इनसे जो है प्रश्न पूछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं कैमरामैन आशीष के साथ मैं राजेश, आप देखते रहिए द वार्ता।